सेना इसके खिलाफ है। और एसी में महाराष्ट्र में 59 कास्ट आती है, उसमें से एक कास्ट जो मातंग समाज है वो छोड़ के बाकी 58 कास्ट इसके खिलाफ खड़ी है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो काम चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। आपने जो न्यायमूर्ति अनंत मनोहर भदर की कमेटी बनाई, उन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लिया। स्टेक होल्डर मीन्स 59 जाति में से एक भी जाति को बुला के उनका क्या कहना है, उनका क्या वास्तव में क्या ये है, उसके बारे में बिना कुछ बात करते हुए 1 अप्रैल को उन्होंने उनका जो अहवाल था वो सरकार को दिया। और सरकार ने इमीडिएटली उसके ऊपर अगर हरकती है तो मिस कोई सुझाव है तो सुझाव करने के लिए लोगों को कहा। मगर अगर अहवाल पब्लिश ही नहीं होता है तो उसके ऊपर हम सुझाव कैसे दे सकते हैं? तो इसमें बिना पारदर्शिता से ऐसा कोई अहवाल पास करना, ये राज्य सरकार ये जो कर रही है वो न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। क्योंकि जो भी सरकार जो भी कायदा कानून बनाना चाहती है वो पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। तो सरकार, हम चाहते हैं कि मुझे पता है कि 50,000 से ऊपर भले वो पब्लिश नहीं हुआ तो भी लोगों ने हरकती ली है, तो उनको पहले उनका कहना सरकार ने सुनना चाहिए। और फिर बाद में जो अभी सरकार ये जाति न्याय जनगणना करी है उसका रिपोर्ट आने के बाद ही जो निर्णय लेना है वो लेना चाहिए। अगर सरकार गड़बड़ में कोई निर्णय करती है तो हम जो यहाँ के 13% एससी वर्ग है वो रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। ये सरकार ने समझना चाहिए। आज तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार लोगों के लिए बात करती है वो लोगों के खिलाफ, गरीब लोगों, खास करके गरीब लोगों के खिलाफ जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है, लोगों का पूरा जीना हराम कर रही है, ये इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इसका ये निषेध करते हैं। और सरकार ने आपकी गलती की वजह से, आपने जिस तरीके का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किया उसके वजह से आज इस भारतीय जनता को, गरीब जनता को ये सब भुगतना पड़ रहा है। और बड़े चोर तो यहाँ निकल के गए इस देश से, काफ़ी लोग जो लूट के इस देश को चले गए हैं, मगर अभी जो गरीब लोग हैं उनको ये सब भुगतना पड़ना है। उसका हम सरकार का इसके लिए निषेध करें। और मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से विनती करता हूँ, आपकी मन की बात मत कहिए। अभी इस देश की आर्थिक बात क्या है, सच्ची बात क्या है, वो सच्ची बात लोगों को बताइए। देश किस महासंकट में, कौन सी आर्थिक चुनौतियाँ लोगों के सामने हैं, क्योंकि आज इस देश के गरीब लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। तो इसीलिए सरकार ने और ख़ास करके पंतप्रधान जी ने मन की बात के कहने से बजाय लोगों के बातों को अभी सुनना चाहिए। और लोगों के इस बातों में लोग आप देखते होंगे कि जिस तरीके से आज कॉकरोच जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसका ही उदाहरण है। ये तो एक निमित्त हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहाँ के जो बेरोजगार तरुणाई हैं, जो इस देश का एक सही मायने में एक ताकत है, मगर आज बेचारे बेरोजगार है, उनके खिलाफ एक जिस तरीके से प्राणी का एग्जाम्पल दिया मिस कॉकरोच का, ये एक मनुवादी मानसिकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि पहले भी यहाँ के देश के लोगों को इस तरीके से जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़बरदस्ती की गई है। और वही मानसिकता आज यहाँ के चीफ जस्टिस ने दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ने इस सब तरुणाई के जो ये मन का आक्रोश समझ के उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम 1945 में गिरा, उसमें
सब प्राणी जात मीन्स आदमी से लेकर सभी प्राणी जात खत्म हुए, मगर एक कॉकरोच ही था जो बच गया था। तो ये आप चले जाएंगे, बाकी ये पॉलिटिशियन चले जाएंगे, यहाँ देश की ये तरुणाई है वही कायम इधर रहेंगी और उसका सम्मान करने को सीखना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।